फाड़ दिया। जब से हमारी शादी हुई ना नर्मदा से, रोमांस करना ही भूल गई है ये। पता नहीं किन कामों में मुझे रहती है ये। केतो जी जी पापा आए। भैया भाभी, आशु की शादी है, अब दोनों को आना है। मामा के घर से दूल्हे के लिए भात आता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है उसे। आप सादर आमंत्रित है। यश, ये क्या कर? ये रुक जा बेटा, ये अपशकुन है, मत कर ऐसे। यश, हे भगवान। ये क्या कर दिया तूने? अरे एक मौका है तेरे पास अपने भांजे की शादी में जाकर अपना पुण्य सुधारने का। बाकी दो भांजों की शादियां तो हो चुकी। अपनी भानु जी के दिखाए रास्ते पे मत चल यश, अपने कर्म सुधार बेटा। ये क्या हरकत है? अरे हरकत तो आपको सुधारनी चाहिए माँ। यश, तो बार बार इन दुश्मनों को अपने घर में बुलाती रहती हो, और अगर आपने अपनी हरकतें नहीं सुधारी ना, तो हमें आपको इस घर में बंद करके रखना पड़ेगा। भैया, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? हमको जो सुनाना है सुना दो, हमको जो बोलना है बोल दो, लेकिन कम से कम मम्मी से तो तमीज से बात करो। सच में आज ना भानु जी की कोई कमी महसूस नहीं होने दी आपने। उन्हीं की तरह नफरत में अंधे हो गए हो। विद्या, बिना पढ़े बिना देखे कार्ड फाड़ दिया। देखा नहीं आपने हमारे स्वर्गवासी पापा का नाम लिखा है इसमें। सच में भैया, सच में इतने नफरत में अंधे हो गए। हमने सोचा था आप आओगे, आशु को आशीर्वाद दोगे, लेकिन जो अपने स्वर्गवासी पिता की इज्जत नहीं कर सकता, वो दूसरे रिश्तों की क्या इज्जत करेगा? ठीक है, मत आओ शादी। माफ कर दे बेटा विद्या। भाई साहब, ये पता भाभी के से, ये पता कहाँ है? ये तो ना क्या काम है? वो सिकंदर भैया हैं क्या? सिकंदर से क्या काम है? आपको क्यों बताएं क्या काम है? आपको क्यों बताएं? हम अपने सिकंदर भैया को बताएंगे क्या काम है। और वैसे भी आप कौन है? उनके लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड? ओ दीदी, ना हम लेफ्ट हैंड है ना राइट हैंड है। हम कमरा किराए पे उठाते हैं। और वैसे भी सिकंदर भाई कुछ दिनों के लिए रुके तो थे यहाँ, पर अब वो यहाँ नहीं है।
ठीक है? आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? आप हमें एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हमें सिकंदर भैया कहाँ मिलेंगे? वैसे आप दिखने में तो सीधे साधे लगते हो, इसलिए बता देता हूँ। सिकंदर भाई रोज शाम को 5 या 6 बजे अपने लंगूरों के साथ महफिल जमाते हैं। वो हाँ, घंटाघर के पास मॉडल मार्केट में। वैसे टाइम तो हो गया है, आप एक काम कर लेना, अगर वो आज ना मिले ना तो कल ट्राई कर लेना, ठीक है? अब निकलो। थैंक यू जी। देखो, हमें जो करना होगा ना आज ही करना होगा, क्योंकि कल तो शादी है। You're right, भाभी, जो करेंगे आज ही करेंगे, लेकिन इस सिकंदर को तो ढूंढ के रहेंगे। चलिए। मेरी शादी टूट गई। शायद भगवान ने मुझे तुम्हारा दिल तोड़ने की सजा दी है। आशुदा, आप ठीक हो? हाँ ठीक। फोन अनलॉक करो अपना। ये देखो, ये आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर है। और जो आज साड़ी के शोरूम में टकराया था वो आपका पास था। मैंने देखा था आज आपको मधु से बात करते हुए। धीरू, मधु का डिवोर्स हो गया है। वो बहुत उदास थी, रिग्रेट कर रही थी हमारे ब्रेकअप को लेकर। अगर उस वक्त हमने हिम्मत दिखाई होती ना तो शायद आज हम दोनों साथ में होते। आशु दादा, पता है आप ना बहुत अच्छे इंसान हो। जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया, अब उसके बारे में भी अच्छा सोच रहे हो। आपको उसके लिए भी बुरा लग रहा है, लेकिन दादा ये वक्त ना आपको अपनी शादी पे ध्यान देना चाहिए। जो बीत गया उसे जाने दो। और ये लो, मोगरा भाभी को कॉल मिलाओ, उनसे बात करके आपको अच्छा लगेगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। एक कान खजूरे, इधर आओ, यहाँ बैठो। एनवलप्स भरने में हमारी मदद करो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, काम छोड़ कहीं कि अपना काम खुद से करो। बहुत सारा काम बाकी है हमारा। क्या काम है तुम्हारे पास? विले कहीं के। मेरे क्या आई लव यू। क्या बकवास है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये क्या लिख के दे रही हो? मैं हमने लिखा है? ये तुमने लिखा है? दिमाग का फ्यूज उड़ गया क्या तुम्हारा? ओह, या तो ये मिसाइल किसी और का था और गलती से तुम्हारे पास आके लैंड हो गया है, या फिर तुम इस पे लिख करके ना जबरदस्ती अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रही हो हमसे। हमारी फीलिंग? सुनो रज्जी, तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हम। पकड़ो इसे, आगे बढ़े। ये ना हमारे सामने भोलेपन का नाटक मत करो। कि स्कूल कॉलेज के लफंडर लड़कों वाली हरकत ना तुम ही कर सकते हो, हमें पता है तुमने किया ये। कर सकते हैं हम हरकत, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बाकी और लड़कियों के लिए। शक्ल देखी तुमने? फाड़ दिया। जब से हमारी शादी हुई ना नर्मदा से, रोमांस करना ही भूल गई है ये। पता नहीं किन कामों में मुझे रहती है ये। केतो, जी पापा आए। लगता है हमारे बच्चों में प्यार बढ़ रहा है।
जब लिख ही दिया तो फिर फाड़ा का है। वैसे आप मुंह से भी बोल देती ना तो हम मान जाते हैं। अरे नहीं अरे नहीं हम समझ गए। हमारे लिए बनाया ना, हमारे लिए बनाया ना। अयो। विद्या, विद्या, सर खाऊंगा ना काज का दुश्मन अनाज का। आर के दुश्मन घूम रहे हैं हमारे घर के अंदर ही। पापा के हाथ। अरे केतु, अरे मामा आ रहा हूँ यार। जब देखो बीच में आ जाते हैं, पता नहीं कहां से। ओ, बाप की सड़क है, हाँ? कहीं भी गाड़ी लगा दोगे? पता नहीं है? ये हमारे आने जाने की जगह है। गाड़ी हटाओ, हटाओ यहाँ से। सब सिर्फ 2 मिनट, सामान रखना। नहीं, गाड़ी तो हम हटवाते हैं। इस गाड़ी के चारों टायर फाड़ के इसकी यहीं समाधि बना देंगे। सब 2 मिनट। हंटिंग नाइफ ना हो हमारा। साहब जी, विश्व, हंटिंग नाइफ ना हो हमारा। सब 2 मिनट में हटा देंगे। साले फाड़ दो इसके टायर। जाओ। इनकी तरफ से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। इन बेचारों को सच में नहीं पता कि गाड़ी कहां पर लगानी है। हम गाड़ी अभी हटवाए देते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। असुविधा के लिए खेद है और धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। विश्वा, हमें बात सुनो। इधर हमारी बात सुनो। देखो ऐसा है, तुम्हारे फूफा जी जो है ना, उनको वही वाला टॉनिक वाटर हर रोज पिलाया करो जो कल रात को पी के आए थे। टॉनिक वाटर के शुरू में दुश्मनी भुलाकर ऐसा नाचे क्या पता है तुमको? तो हमको तो ये लग रहा है कि दुश्मनी भुलाने का यही तरीका है कि उनको हर वक्त टल्ली रखो, समझे? समझ गए फूफा जी। वो मामा बहुत बढ़ चढ़ के इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो भिखारी अपनी औकात भूल गया है। कल रात नशे में आपने इनसे गले लगाया तो, और ऊपर से नानी मानी भी उन्हें नेक दे दिया। बस सर पे चढ़ के बैठ रहे हैं। कुछ करिए जिससे इनकी बोलती बंद हो जाए मामा।